जहां कोई नहीं वहां पर फर्स्ट इंडिया हर जोखिम उठाकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा फर्स्ट इंडिया। ब्रिज 84 के खनन माफियाओं की लाइव सर्जरी, फर्स्ट इंडिया पर अब तक का सबसे बड़ा लाइव एक्शन। आमजन और साधु संतों की आवाज बना फर्स्ट इंडिया। गहलोत सरकार का अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन। सबसे पहले 2018 में ब्रिज में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था फर्स्ट इंडिया ने ही, और ब्रिज 84 अब होने जा रही खनन माफिया से मुक्त। ये बड़ी खबर भी फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई। पुलिस प्रशासन का भारी जाब्ता एक्शन के लिए वहां पहुंचा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त निर्देश दिए हैं अवैध खनन वालों की जल्द से जल्द सूची बनाई जाए। निर्देशों के बाद आईजी गौरव श्रीवास्तव ने तुरंत एक्शन लिया, और जो जमीन जिस पर विवाद था, साधु संत लगातार ये कह रहे थे कि इन्हें अवैध खनन से मुक्त किया जाए, दबंगों से मुक्त किया जाए, वो वन विभाग को सौंप दी गई है। कल भी खान विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि वहां पर कोई भी इस तरीके से अवैध खनन नहीं होगा, और फर्स्ट इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर आपको हर एक चीज बारीकी से बता रहा है। फर्स्ट इंडिया वहां पर पहुंचता है जहां पर कोई नहीं पहुंचता। पल पल की खबर आप तक हमने पहुंचाई। फर्स्ट इंडिया ने लाइव रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाई। आमजन और साधु संतों की आवाज बना एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया। आप लोगों की आवाज बना फर्स्ट इंडिया। तो पुलिस प्रशासन का भारी जाब्ता एक्शन के लिए पहुंचा है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे पाए गए। अवैध खनन से जुड़ी तमाम जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो यहां पर पाए गए। खनन से जुड़ी हर एक चीज यहां पर पाई गई। लेकिन अब ये जमीन, ये इलाका पूरे तरीके से मुक्त होने वाला है, क्योंकि अब ये छावनी में तब्दील हो गया है। वन विभाग को ये जमीन सौंप दी गई है। फर्स्ट इंडिया पर अब तक का सबसे बड़ा लाइव एक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। खनन माफियाओं की अब खैर नहीं, क्योंकि उनकी लाइव सर्जरी की गई है। फर्स्ट इंडिया पर आप तक की जानकारी हमने पहुंचाई है। 2018 से इस खबर को हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं, जब से साधु संत इस अवैध खनन को लेकर, इस जमीन को लेकर धरने पर बैठ गए थे, उनका प्रदर्शन जारी था। फर्स्ट इंडिया ने वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई, और अब जब इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, वो भी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाई, ब्रेक किया, और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सवाल यही है कि इस तरीके से लगाम कोई नहीं लगा रहा था। फर्स्ट इंडिया आपकी आवाज बना, आमजन की आवाज बना, साधु संतों की आवाज बना, और इस वजह से एक साधु ने एक दिन पहले ही आत्मदाह करने की कोशिश भी की। उसने आत्मदाह यहां पर कर लिया। उसका इलाज फिलहाल दिल्ली में चल रहा है, और हर एक खबर आप तक पहुंचाई। लेकिन अब यह जमीन अवैध खनन से मुक्त होने वाली है, भूमाफियाओं से मुक्त होने वाली है, और यह खबर फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। तो ब्रिज 84 अब होने जा रही है खनन माफिया से मुक्त। ये बड़ी खबर, खास तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि सख्त निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी, क्योंकि हालांकि प्रदर्शन और धरना जो है साधु संतों का लगातार जारी था। जो आम लोग थे वो भी यहां पर परेशान थे। अवैध खनन से लगातार कोशिशें जारी थी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गंभीरता हमेशा से दिखाई है, लेकिन जैसे ही आत्मदाह यहां पर किया एक साधु ने, उसके बाद पूरे तरीके से सिस्टम भी हरकत में आया और एक बड़ा फैसला लिया गया। हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए यहां पर पहुंचे, वहां की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। अभी भी वहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2018 में यह जब मुद्दा उठा था, तब भी फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और अब आईजी गौरव श्रीवास्तव ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है। हर जोखिम उठाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है फर्स्ट इंडिया। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां फर्स्ट इंडिया पहुंचा है, आपकी आवाज बनने के लिए, साधु संतों की आवाज बनने के लिए। और फर्स्ट इंडिया पर अब तक का सबसे बड़ा लाइव एक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। खनन माफियाओं की लाइव सर्जरी की गई। अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि ये जमीन अब अवैध खनन से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा फरमान, बड़ा फैसला जारी कर दिया गया है। जिस जमीन पर विवाद था, जिस जमीन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसे अब वन विभाग को सौंप दी गई है। खान विभाग की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया कि वहां पर इस तरीके का कोई भी खनन नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरी खबर पर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, आखिरकार
एक बार फिर से आमजन की, साधु संतों की आवाज बना है फर्स्ट इंडिया। आप भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाते रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से अभी फिलहाल की अपडेट है। देखिए पूनम, बहुत ही बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और सब कुछ इसको कहते हैं कि राजनीतिक बाध्यताएं या सीमाओं से परे जाकर कि प्रदेश का कैसे भला हो, जो लोग आंदोलित थे उनका कैसे भला हो, कैसे हमारे इकोसिस्टम को, पर्यावरण को बचाया जाए। इसको लेकर के ये अलग बात है कि भले ही ये सब चीजें उन संतों के आंदोलन से शुरू हुई हो, लेकिन शुरू हुई अंततोगत्वा ये सब चीजें शुरू हुई तो उसका फायदा ये हुआ कि 20 जुलाई को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सारे जो जिला कप्तान थे, सारे जो जिला पुलिस अधीक्षक थे, सारे जिलों के सभी जिला कप्तान पर कहा था कि आप अवैध खनन करने वाले माफिया को सूचीबद्ध करें। सूचीबद्ध करने के बाद उन पर एक साथ कार्रवाई की जाए ताकि उनको संभलने का मौका नहीं मिले और कार्रवाई इस तरह से हो कि वो नजीर बन जाए। दोबारा वो लोग इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश नहीं करें कि वो जमीन का जो सीना है उसको छलनी करने की जो कोशिश की जा रही है, जो इकोसिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पूनम, उस तरह की कोशिश वो ना कर पाए। उसका नतीजा ये रहा कि आज ब्रज 84 से कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले मेवात और ब्रज का जो क्षेत्र है खासकर, जिसमें जो अवैध खनन हो रहा था, जिसको लेकर साधु संत धरने पर थे, आंदोलित थे, वहां पर एक साथ कार्रवाई की गई। 7000 पुलिस कर्मियों से ज्यादा की टीमें बनाई गई और अलग अलग जिलों में। उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रज 84 से जो गेटवे बना अवैध खनन पर कार्रवाई का, माफिया की कमर तोड़ने का जो गेटवे बना, वो सीधा जालोर तक पहुंचा। जालोर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, अलवर, धौलपुर और विभिन्न जिलों से, करीब 7-8 जिलों से हमारे पास सूचना आ चुकी है। और जो 19 जिले, क्योंकि देखिए राजस्थान में 33 जिले हैं, उनमें से 19 जिलों से अरावली होकर के निकलती है और जहां जहां अरावली पर्वतमाला की शाखाएं निकल रही हैं वहां ही अवैध खनन ज्यादा होता है, क्योंकि अरावली के गर्भ में दुनिया भर के तमाम ऐसे 70-75 तरह के जो मिनरल हैं जो वहां पर पाए जाते हैं और उनको लेकर के अवैध खनन जो माफिया जो पनप रहा था, वो यही पनप रहा था कि वो ऐसे रास्ते चुनता था, ऐसी दुर्गम पहाड़ियां चुनता था जहां पर आम आदमी का दखल ना हो, जहां पर शासन प्रशासन पहुंच ना सके और वो वहां पर पूरी तरह से किलेबंदी करके, तारबंदी करके निर्बाध रूप से अवैध खनन करता रहे। तो निश्चित तौर पर इस बात के लिए कहना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बोल्ड और साहसी डिसीजन लिया और साफ तौर पर कहा कि कोई इसमें सियासत आड़े नहीं आएगी, किसी तरह का दबाव ना माने। पुलिस कप्तान अपने अपने जिलों में सूचीबद्ध करें और सूचीबद्ध करने के बाद कार्रवाई करें। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है आज जो कार्रवाई की शुरुआत हुई है वो रुकनी नहीं चाहिए। जो अलख साधु संतों ने जगाई, निश्चित तौर पर उससे सिर्फ ब्रज 84 को नहीं बचाना है, हमको पूरी अरावली को बचाना है, हमको उस पूरे क्षेत्र को बचाना है जो न केवल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात की। सिर्फ ब्रिज 84 को ही नहीं, पूरी अरावली को, पूरे प्रदेश से ऐसी खबरें और इस तरीके की कार्रवाई हो तब जाकर बात यहां पर बनेगी, क्योंकि आमजन भी यही चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल तमाम जानकारी देने के लिए। खबर जालोर के सायला से। यहां अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ सायला पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं जयपुर के बस्सी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। अवैध खनन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। यहां पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की टीम औचक निरीक्षण पर निकली। एडिशनल डीसीपी ईस्ट अवनीश शर्मा के नेतृत्व में किए गए इस औचक निरीक्षण में पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी पहाड़ों पर अवैध खनन वाली जगहों पर पहुंचे, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही खनन माफिया फरार हो गए। एडिशनल डीसीपी ईस्ट अवनीश शर्मा ने प्रतिदिन अवैध खनन वाली जगहों पर पेट्रोलिंग के आदेश दिए हैं। वहीं भरतपुर में संत के आत्मदाह के मामले के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में राजसमंद जिला पुलिस ने भी खनन विभाग बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई कर खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को जब्त किया। साथ ही लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद मोही क्षेत्र में बनास नदी में अवैध खनन कर रहे लोगों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में 3 पोकलैंड मशीन, 1 जेसीबी, 5 डंपर और 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। जो सरकार की तरफ से निर्देश हैं और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश हैं, उसकी पालना में कल हमने अवैध माइनिंग के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया है। श्रीमान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब और आईजी साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि ये अभियान के तौर पर कार्रवाई करनी है। माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हमने कल कार्रवाई की है, जिसमें हमने 3 पोकलैंड मशीन, 1 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर और 5 डंपर जब्त किए हैं। इसमें सभी में हम अलग अलग प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं।